पुरुष की बात कर रही है, इनको नहीं मालूम कि ये शंकर जी की बात कर रही है। कई बार किसी का यदि बार बार नाम का स्मरण होता है तो किसी व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या जाग जाती है। ऋषियों के मन में आया कि हमारी धर्म पत्नियां और दूसरों का गुणगान कर रही है। ये गुणगान कर किस कर रही हैं? ऋषि पत्नियां किसको रिझा रही हैं? किसका वर्णन कर रही हैं? इनको भान नहीं हुआ कौन था ऐसा। ऋषि पत्नियों से पूछा ऋषियों ने कि तुम किसका गुणगान कर रही हो? तो ऋषि पत्नी बोली कोई पुरुष है, नग्न अवस्था में बैठा हुआ है, तन पर कोई वस्त्र नहीं है, पर उसके चेहरे पर तेज बहुत है, उसके मुख पर भगवान का भजन बहुत है, उसके मुख पर कीर्तन बहुत है। क्रोध आ गया ऋषियों ने विचार करा, एक काम करते हैं, जो भी व्यक्ति वन में डोल रहा है नग्न अवस्था में, एक काम करते हैं, इसको किसी खड्डे में पटक देते हैं। एक खड्डा खुदवाया मार्ग में। ऋषियों ने जिस मार्ग से भोलेनाथ जी जाने वाले थे, इनको मालूम नहीं कि भोलेनाथ जी है तो समझ रहे संसार का साधारण सा मनुष्य है। जिस मार्ग से शिव जी जाने वाले थे उस मार्ग में एक बड़ा सारा खड्डा खुदवाया। देवाधिदेव महादेव जा रहे थे। शंकर जी ने खड्डे को देख लिया था कि बहुत बड़ा खड्डा खुदा हुआ है। शिव जी तो सब जानते थे पर लांग कर जा सकते थे, पर शंकर जान करके उस खड्डे में गिर गए। ऋषियों ने मार्ग रोक दिया। रात्रि के समय पर एक सिंह को अग्नि की मशाल के माध्यम से उसी खड्डे में पटक दिया। एक ही खड्डे में देवाधिदेव महादेव भी हैं, एक ही खड्डे में सिंह, शेर, बाघ भी। बाबा देवाधिदेव महादेव और बाघ में दोनों में चर्चा हुई, बात हुई। भगवान शंकर ने बाघ को मारना प्रारंभ करा तो बाघ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु बस एक निवेदन स्वीकार कर लो कि भले मेरे प्राण ले लो, पर मेरे शरीर की जो बागंबर है, मेरे शरीर की जो खाल है, वो आप अपने आसन में समर्पित कर लो, अपने तन पर धारण कर लो। शिव जी ने बाघ की खाल को, बागंबर को अपने तन पर धारण करा। उस बागंबर को पहनकर शंकर भगवान नीलकंठ पर पहुंच गए। भगवान शिव जब नीलकंठ पर पहुंचे, आज भोलेनाथ गंगा जी में नहाने के लिए गए। उनकी तप साधना के बल पर शरीर से पसीना बह निकला। पसीने की 5 धार बन गई। जब पसीने की 5 धार बनी तो भगवान शंकर की 5 लड़कियों ने जन्म ले लिया। जया, साथ में बोलेंगे सभी लोग, जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली और देव। क्या नाम था? देव। ये 5 शंकर भगवान की बेटियां जो गंगा के जल से प्रकट हुई थी, शिव के पसीने से प्रकट हुई। पहले नंबर पर जया, दूसरे नंबर पर विषहरा, तीसरे नंबर पर शामली बारी, फिर चौथे नंबर पर दौतली, 5वें नंबर पर देव। ये शंकर भगवान की 5 बेटियां। ये 5 पुत्रियां शिव जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है, उस जलाधारी में इन 5 बेटियों का स्थान होता है। जिस व्यक्ति को स्वप्न बहुत आते हो, सर्प दिखते हो, नाग दिखते हो, या मुर्दा दिखता हो, या सफेद कपड़े में कोई लपेटा हुआ दिखता हो, श्वेत केश वाला कोई दिखता हो स्वप्न में, या रात्रि में एकदम सोते सोते नींद उचिष्ट हो जाती है, नींद खुल जाती है, तो जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव, शंकर भगवान के 13 बच्चों में से ये 5 जो बेटियां हैं शिव जी की, इन 5 बेटियों का नाम स्मरण कर कर हाथ में जल लेकर पीकर सो जाइए। स्वप्न नहीं आएगा, नींद भी भरपूर आएगी, गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा।
भगवान शंकर ने बागंबर धारण किया। थोड़ी देर बाद माता पार्वती को मालूम पड़ा कि मेरे पति गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, गंगा जी में बैठे हैं और कोई 5 कन्याएं शंकर भगवान पर जल फेंक रही हैं। क्रोध आ गया माता पार्वती को। पार्वती जी को नहीं मालूम था कि इनकी पुत्रियां। माता पार्वती दौड़ कर आई, आकर देखा भगवान शंकर को। क्रोध में आकर माता पार्वती उन 5 को श्राप देने वाली थी। शिव जी ने आकर रोक लिया, पार्वती रुको, तुम ये क्या कर रही हो? इनको श्राप क्यों दे रही हो? ये तो मेरी पुत्रियां हैं, बेटियां, आप इनको श्राप मत दीजिए। तब पार्वती जी ने श्राप का हाथ रोका। शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ आपसे एक निवेदन है। शिव जी ने पूछा, क्या निवेदन? अगर ये आपकी बेटियां हैं, आपके द्वारा गंगा के जल से प्रकट हुई है, तो मैं भी एक बेटी को जन्म देना चाहता हूं। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है पार्वती, चलो मेरे साथ। भगवान शंकर पार्वती को लेकर काशी चले गए। काशी अविमुक्त नगरी, मोक्ष नगरी है काशी। अभिमुक्त नगरी काशी। सत्ययुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी और कलयुग में भी काशी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है। सारा की सारा ब्रह्मांड कलयुग समाप्त होते से जल में विलीन हो जाता है।